अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 26 मार्च ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और प्राइस प्रेडिक्शन और फोरकास्ट करेंगे कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या हो, TP क्या हो। इसके अलावा आज कोई हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं तो वो हम चेक कर लेते हैं। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। सबसे पहले हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 PM को दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये पहली मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है 5:30 PM को। कोर ड्यूरेबल गुड्स का ये डाटा है। प्रीवियस है -0.4% और इसकी फ़ोरकास्ट है 0.4%। तो अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट के हिसाब से ये न्यूज़ उन्होंने जो फोरकास्ट किया है वो डॉलर के हक़ में की है। दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। ये दूसरी न्यूज़ है, ये भी ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, ये भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है 5:30 PM को। प्रीवियस -6.2% और फोरकास्ट 1.2%। तो फोरकास्ट के हिसाब से ये न्यूज़ भी डॉलर के हक़ में उन्होंने फोरकास्ट की है। उसके अगली न्यूज़ देख लेते हैं। ये न्यूज़ 6 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ ही है। प्रीवियस है 6.1% और फोरकास्ट है 6.6%। तो फोरकास्ट के हिसाब से ये न्यूज़ भी डॉलर के हक़ में फोरकास्ट है। उसके बाद 7 PM को USD से रिलेटेड ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। CB कंज्यूमर, इसका डाटा शो नहीं होता, ये किसी और सोर्स से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, ट्विटर वगैरह से, और फॉरेक्स फैक्ट्री पे नीचे आ जाता है। इस पे मैंने हाई इम्पैक्ट पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख लें, मेरे चैनल पर मौजूद है, हाउ टू चेक हाई इम्पैक्ट न्यूज़। तो प्रॉपर वे में किस तरह न्यूज़ चेक करते हैं वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके अलावा 7 PM को एक और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये एज इट सेम की फोरकास्ट है। अब हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। ये आपके सामने मैंने डॉलर इंडेक्स 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है और ये ऊपर इसके जोन है, नीचे RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर लगा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू RSI डाइवर्जन 30 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है, तो यहाँ पे ये देखें, ये RSI बियर बता रहा है, बियर मतलब डाउनवर्ड, और यहाँ पर ये है भी सेलिंग जोन में। हमारा जो डॉलर इंडेक्स है ये सेलिंग जोन में है, ये देखें। तो ये अगर यहाँ से ये इसको ये रिजेक्शन मिलती है तो हमारा गोल्ड ऊपर जा सकता है। ये गोल्ड का चार्ट है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो इसका ये नीचे ये देखें, ये बाइंग जोन है, यहाँ से अगर बाय करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, कल मैंने 2167 से सेल की ट्रेड लगवाई थी। मैंने अभी अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट पे भी बता दिया कि उसे जो है ना वो क्लोज़ कर दें। मार्केट 2170 के राउंड अबाउट है, TP 2161 दिया था, लेकिन ट्रेड हमारी प्रॉफिट में है 60 पिप्स, तो उसे क्लोज़ कर दें प्रॉफिट में, सेल वाली ट्रेड को। अच्छा, 2157 के राउंड अबाउट आप गोल्ड को बाय कर सकते हैं।
मज़ीद इसको थोड़ा सा और चेक करते हैं। ये गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन कर दिया, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर अगर RSI को देखें 44.80 पर है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर न्यूट्रल जोन है। तो असल में मैंने जो पीछे आपको डॉलर दिखाया तो वो सेलिंग जोन पर है, तो वैसे यहाँ से बाय भी किया जा सकता है करंट प्राइस से, ठीक है। और यहाँ से अगर आप बाय करते हो उसका आपको SL लगाना पड़ेगा 2163, ठीक है। ये SL लाजमी लगाए, क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे 2157 से बाय करें, ठीक है। और ये बाय वाली ट्रेड आप होल्ड रख सकते हैं। ऊपर के जो जोन है वो 2 जोन में आपको बताता हूँ। 2180 तक आप जो है ना इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कल का हाई है 2181 पॉइंट समथिंग। तो 2179 या 2180 तक ये बाय वाली ट्रेड को होल्ड रखें और वहाँ से थोड़ा सा वेट करें। अगर तो कल का ब्रेक हो जाता है, हो सकता है कि वहाँ पे लिक्विडेशन करे गोल्ड, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सेल के ऑर्डर लगे होंगे। तो थोड़ा वेट करें और बेस्ट रहेगा कि आप अगर 2185, क्योंकि अमूमन जो ऊपर होती है ना रेजिस्टेंस, उसको एक दफ़ा गोल्ड ब्रेक करता है, लिक्विडेशन के लिए ऊपर विक बनती है। तो 2185 के राउंड अबाउट अगर आप सेल करोगे और उसका SL रख दीजिएगा 2187, ये बेस्ट रहेगा। वहाँ से सेल की ट्रेड लगाएं और इसे होल्ड करें, ठीक है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर कल वाली वीडियो देख लें, वीकली टाइम फ्रेम पर ऊपर कैंडल ने विक बनाई हुई है, टॉप लगा के गोल्ड आ रहा है, तो हो सकता है ये नीचे जाए, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है ना इस ट्रेड को अगर आपको ये यहाँ से 2180 के राउंड अबाउट अगर सेल मिलती है तो इसको जो है ना लगा के इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है।